अफगानिस्तान से दहशतगर्द पाकिस्तान आते हैं। अफगान हुकूमत को वाज़ेह कहते हैं कि दहशतगर्दी या पाकिस्तान में किसी एक का इंतखाब करें। अगर नेक नियति से पाकिस्तान से ताल्लुकात चाहते हैं तो हम तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बनू में ज़ख्मी जवानों की अयादत के बाद गुफ्तगू, कहा कि हमारे बहादुर जवानों की कुर्बानियाँ रंग लाएंगी। फील्ड मार्शल की क़यादत में हम हर सूरत में दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कसूर और मुल्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा, कहा रियासत हर साल कीमती जानों और अमलाक का नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकती। अवाम को बार बार आने वाले सैलाब की तबाहकारियों से बचाने के लिए ज़रूरी इक़दामात और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली तेज़ की जाए। फील्ड मार्शल ने इलाके का फ़ज़ाई जायज़ा लिया, फ्लड रिलीफ कैंपों में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की, मुतासरीन को दोबारा आबादकारी और बहाली में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। फेडरल कांस्टेबलरी का हेडक्वार्टर पेशावर से इस्लामाबाद मुंतकिल करने का उसूली फैसला कर लिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर्स के लिए आराजी की निशानदेही की हिदायत करके नए हेडक्वार्टर्स का मास्टर प्लान तलब कर लिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है फेडरल कांस्टेबलरी को जदीद बुनियादों पर इस्तवार करके एक मुनज़्ज़म और इंतहाई फ़ाल फोर्स बनाना चाहते हैं। सिंध के सीनियर वजीर शलजीन इनाम मेमन का सैलाब मुतासरीन के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत पैकेज का ऐलान न होने पर अफसोस का इजहार। सैलाब ज़दगान के लिए बिलावल भुट्टो की काविशों का खैर मकदम, कहा बिलावल भुट्टो के मुतालबे पर माहौलियाती और ज़रई इमरजेंसी के वफाकी हुकूमत के ऐलान का खैर मकदम करते हैं। सैलाब से ज़रई शोबा सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ। वफाकी हुकूमत से इस मामले पर भरपूर ताउन की तवक्को है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है सैलाब मुतासरीन को मिलने वाली सहूलियात पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। पंजाब इंतजामिया 3 हफ्तों से मुसलसल मुतासरा अफराद के दरमियान मौजूद है। जहाँ भी कोई इंतजामी गलती या कोताही हो, मरीम नवाज फौरन मुतालिका अफसर को जवाबदेह बनाती हैं। अस्मा बुखारी ने कहा कि बाज़ छोटे लोग सैलाब मुतासरीन के नाम पर सियासत कर रहे हैं। राजनपुर में सैलाब मुतासरीन के खैमों में बच्चियों ने खेल कूद से ज़िंदगी भरती। बच्चियों के दरमियान रस्साकशी का दिलचस्प मुकाबला, सब ने खूब इंजॉय किया। खैबर पख्तूनख्वा में आलमी बैंक के एक सरकारी मंसूबे से 10 करोड़ 60 लाख रुपए से जायद की खुर्द-बुर्द का स्कैंडल बेनकाब, जिसमें जालसाजी के जदीद तरीकों और एक सरकारी बैंक की मुमकिना मिली भगत के जरिए रकम निकाली गई। जंग और द न्यूज़ में शाया रिपोर्ट के मुताबिक रकम 3 जुलाई 2025 को सरकारी अकाउंट से निकाली गई। हालांकि सूबाई महकमा खजाना ने 25 जून 2025 को तमाम मनसूबों के फंड्स मुंजमद कर दिए थे, जो नए माली साल 2025-26 के लिए 24 जुलाई 2025 तक बहाल नहीं हुए थे। प्रोजेक्ट इंतजामिया का दावा है कि चेक अथॉरिटी लेटर और रेफरेंस नंबर जाली थे, जबकि बैंक ने तस्दीक के बगैर इतनी बड़ी रकम जारी कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस जाया अफरीदी ने आज़ाद कश्मीर के सुप्रीम कोर्ट के 50 साल मुकम्मल होने पर यादगार का इफ्तिताह कर दिया। मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आज़ाद कश्मीर में अदलिया का 5 दहाई पर मुश्तमिल सफ़र यकीनन मुश्किल था, लेकिन अदलिया ने माशरे के पिसे हुए तबकात के बुनियादी हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ दिया। गोल्डन जुबली तकरीबात मई में होना थी, लेकिन भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी की वजह से नहीं हो सकी। पाकिस्तानी अफवाज और बहादुर कमांडर्स ने पाकिस्तानी सरहदों का बेहतरीन दिफा किया, जो काबिल तहसीन है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है सबको मालूम है कि इसराइल की पुष्पनाही पर कौन है। ये एक हकीकत है, इसके पीछे बरतानवी और अमरीकी हुकूमतें हैं। सियालकोट में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ का कहना था कि मुस्लिम उम्मा को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उम्मत मुस्लिमा को पाकिस्तान को फॉलो करना चाहिए, पाकिस्तान को मिसाल बनाकर मुत्तहिद होना चाहिए। एशिया के अंदर नया पावर सेंटर तश्कील हो रहा है, वो ही मुस्तकबिल है।
अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर कर ली। करारदाद के हक में 142 और मुखालफत में 10 वोट पड़े। अमरीका और इसराइल ने वोटिंग का बॉयकॉट किया। फ़लस्तीन का खैर मकदम। इसराइल ने 2 रियासती हल से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा का एलामिया मुस्तरद कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक 7 सफ़ात पर मुश्तमिल अक़वाम मुत्तहिदा का एलामिया जुलाई में सऊदी अरब और फ्रांस की मेज़बानी में बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का नतीजा है। गजा के पनाह गुज़ीन कैंपों पर इसराइली बमबारी में इजाफा। शिमाली गजा में मज़ीद रिहायशी इमारतें धमाका खेज मवाद से उड़ा दी गईं। सुबह से अब तक 30 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। भूख की शिद्दत से भी 7 और फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। फ़लस्तीनी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने गजा में नस्ल कुशी के लिए $8 अरब फंड्स की मंजूरी दे दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का दौरा इसराइल। मार्को रूबियो आज इसराइल के लिए रवाना होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी से न्यूयॉर्क में रात के खाने पर मुलाकात। वाइट हाउस के इशारे की तस्दीक की, लेकिन मुलाकात की तफसीलात नहीं बताईं। कतरी वज़ीर आज़म की वाइट हाउस में नायब सदर JD वेंस और वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो से 1 घंटा तवील मुलाकात हुई। अमरीका का G7 और यूरोपीय यूनियन पर रूसी तेल खरीदने वाले ममालिक खुसूसन भारत और चीन पर महसूलात आयद करने पर जोर। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने कहा कि इत्तेहादी ममालिक को अमरीका के साथ शामिल होकर रूसी तेल खरीदने वाले ममालिक पर महसूलात लगाने चाहिए। G7 वज़ीर ख़जाना के इजलास में रूस पर मज़ीद पाबंदियों और तिजारती इक़दाम पर गौर। यूक्रेन के दिफा के लिए मुंजमद रूसी असासों के इस्तेमाल पर बातचीत को तेज़ करने पर भी इत्तेफाक। नेपाल में पार्लियामेंट तहलील। अगले साल 5 मार्च को इंतखाबात करवाने का ऐलान। साबिक चीफ जस्टिस सोचेला का के बतौर अबूरी वज़ीर आज़म तकर्री के बाद सूरत हाल मामूल पर आना शुरू हो गई। गुज़श्ता हफ्ते सोशल मीडिया पर पाबंदी और करप्शन के खिलाफ जेनजी मुजाहरों में 51 अफराद हलाक और 1300 से ज़्यादा जख्मी हो गए थे। एशिया कप क्रिकेट का हाई वोल्टेज मैच पाक भारत टाकरा कल होगा। मैच की तैयारियों के लिए भारतीय टीम आज ICC एकेडमी में प्रैक्टिस करेगी। पाक भारत मैच की टिकट्स की मांग में बेपनाह इजाफा। पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट पाकिस्तान की जीत के लिए पुरुमीद। कहा आसाब को कंट्रोल में रखें और अच्छी क्रिकेट खेलें। किसी को साहिबजादा फरहान से उम्मीद है तो किसी को हसन नवाज से। एशिया कप T20 में भारत के खिलाफ बड़े मुकाबले से पहले पाकिस्तानी टीम का प्रैक्टिस की बजाय आराम करने का फैसला। टीम मैनेजमेंट भारत के खिलाफ मैच से पहले खिलाड़ियों को गैर ज़रूरी दबाव से दूर रखना चाहती है। मैनेजर नवीद अकरम चीमा ने रात 9 बजे के बाद खिलाड़ियों को कमरों से बाहर निकलने से मना कर दिया। भारतीय टीम ने मैच के लिए प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान टाकरा कल शाम 7:30 बजे होगा। भारतीय पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओपनर साइम अयूब का कहना है कि एशिया कप में हदफ सिर्फ भारत के खिलाफ फतह नहीं बल्कि ट्रॉफी जीतना है। दुबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साइम अयूब का कहना था कि भारत समेत हर टीम के खिलाफ किसी खौफ के बगैर क्रिकेट खेलेंगे। टीम को जितवाना सबसे बड़ा चैलेंज है। दबाव में रहकर फतह हासिल करना जरूरी है। एशिया कप में मैच के बाद ओमान के खिलाड़ी पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम में पहुंच गए। खिलाड़ियों के साथ तस्वीर बनवाई, गप्पे लगाई। ओमान के खिलाड़ियों ने शाहिन आफरीदी, हारिस रऊफ, हसन अली, कप्तान सलमान अली आगा और दीगर प्लेयर्स के साथ तस्वीर खिंचवाई, गप्पे भी लगाई। खिलाड़ियों को T-शर्ट्स पर ऑटोग्राफ भी दिए गए। और पंजाब में शुजाबाद, रहीम यार खान, अहमदपुर, शरकिया, राजनपुर और विहाड़ी के सैकड़ों देहात पानी में डूब गए। रहीम यार खान में दरियाए सिंध पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। मुतादिद देहात और बस्तियां ज़ेरे आब। लोग घरों में महसूर होकर रह गए। चाचड़ा में सैकड़ों मकानात दरियाबुर्द। हज़ारों एकड़ पर फसलें तबाह हो गईं। राबता सड़कें डूब गईं। सादिकाबाद में नबी शाह के मुकाम पर ज़मींदारा बन टूट गया। पानी आबादी में दाखिल। जलालपुर पीवाला में भी सैलाबी सूरत हाल बरकरार। शेरशाह में मुतादिद इलाके ज़ेरे आब आ गए। गुड्डू बैराज और फिर सखर बैराज पर कल सुबह एक बड़ा सैलाबी रेले आने का इम्कान है। हुकाम की कच्चे के रिहायशियों से नकल मकानी में ताउन की अपील।